सोचिए, हम कोई स्पेस मूवी देख रहे हैं, बड़े बड़े धमाके, लेजर की आवाजें, गरजते हुए स्पेसशिप के इंजन, कितना शोर शराबा होता है ना। लेकिन असलियत वो इससे एकदम उल्टी है। हकीकत में अंतरिक्ष पूरी तरह से खामोश है। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि अंतरिक्ष की इस गहरी खामोशी के पीछे का विज्ञान आखिर है क्या। हाँ, तो ये आवाजें हम सबने फिल्मों में सुनी हैं, पर सवाल ये उठता है कि अगर कोई तारा फटता है या दो स्पेसशिप टकराती हैं, तो क्या सच में कोई आवाज होती होगी? इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं। पर क्यों? ऐसा क्यों है कि इतनी बड़ी घटनाओं में भी कोई आवाज नहीं होती? इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान है और आज हम उसी जवाब को ढूंढने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ध्वनि को ही समझते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष की खामोशी को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये आवाज, ये साउंड है क्या चीज। अगर एकदम सीधे साधे शब्दों में कहूं तो ध्वनि और कुछ नहीं, बस एक वाइब्रेशन है, एक कंपन। जब कोई भी चीज आवाज करती है, चाहे वो हमारे गले की वोकल कॉर्ड्स हों या गिटार का तार, वो चीज असल में कांप रही होती है और बस यही कंपन हर आवाज की शुरुआत है। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे ही गिटार का तार बजता है वो कांपना शुरू कर देता है ना। अब वो तार अपने आसपास की हवा के छोटे छोटे पार्टिकल्स को धक्का देता है, फिर वो पार्टिकल्स अपने आगे वालों को धक्का देते हैं और बस एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इसी धक्का मुक्की की लहर को हम कहते हैं साउंड वेव, जो हमारे कानों तक पहुंचती है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई, वो ये कि आवाज को चलने के लिए कुछ चाहिए, एक मीडियम, हवा, पानी, कुछ भी जिसमें पार्टिकल्स हों, क्योंकि अगर पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो धक्का कौन देगा, और धक्का नहीं लगेगा तो आवाज भी नहीं होगी। सिंपल। और बस यहीं पर एंट्री होती है स्पेस की। अंतरिक्ष, जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है, ये एक लगभग परफेक्ट वैक्यूम है, मतलब एक महान शून्य। जरा इस फर्क को देखिए, सच में दिमाग चकरा जाता है। धरती पर हमारे आसपास हवा के हर एक छोटे से क्यूबिक सेंटीमीटर में अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स होते हैं, और गहरे स्पेस में उतनी ही जगह में शायद सिर्फ एक एटम। सोच सकते हैं ये खालीपन? हाँ, सिर्फ एक क्यूबिक सेंटीमीटर में बस एक एटम। ये अकेला नंबर ही हमें बताता है कि स्पेस कितना खाली है। अब इतने कम पार्टिकल्स के साथ आवाज का तो कोई चांस ही नहीं है ना? तो ठीक है, अब तक हमने दो बातें समझी, ध्वनि कैसे काम करती है और अंतरिक्ष कितना खाली है। चलिए अब इन दोनों को जोड़कर देखते हैं और अपनी पहेली सुलझाते हैं। और ये रहा जवाब। क्योंकि स्पेस में पार्टिकल्स एक दूसरे से इतनी ज्यादा दूर हैं कि एक ही वाइब्रेशन दूसरे तक पहुंच ही नहीं पाती। वो जो धक्का मुक्की वाला चेन रिएक्शन था ना, वो शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देता है। बस इसीलिए चाहे कितना भी बड़ा सुपरनोवा धमाका हो जाए, आवाज पैदा ही नहीं हो सकती। इसको एक एस्ट्रोनॉट के नजरिए से सोचिए। जब वो स्पेस वॉक पर होता है तो बाहर पिन ड्रॉप साइलेंस भी नहीं, क्योंकि पिन गिराने के लिए भी हवा नहीं है। उसे सिर्फ क्या सुनाई देता है? अपनी सांसें, अपने दिल की धड़कन और उसके सूट के अंदर जो मशीनें चल रही हैं उनकी हल्की सी भनभनाहट। बाहर की दुनिया एकदम म्यूट। कितना अजीब और कमाल का अनुभव होगा, है ना? अच्छा, यहां एक सवाल आता है, अगर आवाज नहीं है तो एस्ट्रोनॉट्स बात कैसे करते हैं, या मिशन कंट्रोल से कांटेक्ट कैसे होता है? इसका जवाब एक अलग तरह की वेव में छिपा है। हाँ, ये हम सबने सुना है कि नासा स्पेस को सुन रहा है। तो भाई जब आवाज है ही नहीं तो ये सुनने का क्या मतलब हुआ? इसका पूरा राज इस स्लाइड में है। देखिए, एक तरफ हैं साउंड वेव्स जो मैकेनिकल हैं, मतलब उन्हें चलने के लिए पार्टिकल्स चाहिए, और दूसरी तरफ हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे रेडियो या लाइट। इन्हें किसी मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती, ये वैक्यूम में आराम से ट्रैवल कर सकती हैं, और बस इसीलिए रेडियो कम्युनिकेशन स्पेस में काम करता है। तो ये बात तो साफ हो गई कि हमारा यूनिवर्स असल में एक बहुत ही शांत, खामोश जगह है, और इस सच्चाई के मतलब भी काफी गहरे हैं। ये एक और बड़ी मजेदार चीज है। देखिए, लाइट तो वैक्यूम में भी एकदम तेज चलती है, इसीलिए हम करोड़ों अरबों लाइट ईयर्स दूर के तारे को फटते हुए देख सकते हैं। लेकिन साउंड, उसकी स्पीड स्पेस में है 0। मतलब हम यूनिवर्स की सबसे बड़ी बड़ी घटनाओं को देख तो सकते हैं, पर उन्हें सुन कभी नहीं सकते। उन्हें सिर्फ खामोशी में ही देखा जा सकता है। और ये जो टोटल साइलेंस है ना, ये हम इंसानों के लिए बड़ा अजीब है। यहाँ धरती पर तो कभी भी पूरी खामोशी नहीं होती, कुछ ना कुछ आवाज हमेशा रहती है।
एस्ट्रोनॉट्स अक्सर बताते हैं कि स्पेस का ये सन्नाटा मन पर बहुत गहरा असर डालता है। ये काफी इंटेंस होता है और आखिर में ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है। तो अगली बार जब कोई साइंस फिक्शन मूवी में जोरदार धमाका देखें तो याद रखिएगा कि असलियत इससे कहीं ज्यादा कमाल की है। इसलिए नहीं कि वहां शोर है, बल्कि इस हैरान कर देने वाले सच की वजह से कि यूनिवर्स की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर घटनाएं होती हैं पूरी खामोशी में।